हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिसर्च पैराडाइम पार्ट 2 की बात करेंगे। जैसा कि आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में रिसर्च पैराडाइम पार्ट 1 की हम बात कर रहे थे, जिसमें रिसर्च पैराडाइम के कंपोनेंट के बारे में हमने समझा था और कंपोनेंट के बारे में हमने जाना था। जैसा कि पिछले वीडियो में आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि रिसर्च पैराडाइम के 4 कंपोनेंट हैं: ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, मेथडोलॉजी एंड मेथड्स। आज हम उसके आगे के बारे में देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं रिसर्च पैराडाइम पार्ट 2। डियर स्टूडेंट, आपको ये चार्ट याद होगी। पिछले वीडियो में हमने इस चार्ट के थ्रू देखा था कि किस तरह ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, मेथडोलॉजी, मेथड्स किस तरह से हमारे रिसर्च पैराडाइम को डिफाइन करते हैं। ऑन्टोलॉजी, जो कि बेसिकली रिसर्च पैराडाइम में व्हाट्स आउट देयर टू नो को परिभाषित करता है। एपिस्टेमोलॉजी, जिसमें हम व्हाट एंड हाउ कैन वी नो अबाउट इट के बारे में जानते हैं। मेथडोलॉजी, जिसमें हाउ कैन वी गो अबाउट एक्वायरिंग नॉलेज। एंड मेथड्स, जिसमें हम व्हाट प्रोसीजर कैन वी यूज़ टू एक्वायर इट, इसके बारे में समझते हैं। चलिए अब हम आगे रिसर्च पैराडाइम के बारे में जानते हैं। स्टूडेंट्स, रिसर्च पैराडाइम, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि एक तरह का ऐसा स्ट्रक्चर है, एक नज़रिया है। इट इज़ अ काइंड ऑफ साइट व्हाट यू इमेजिन फॉर योर रिसर्च। तो इसमें कई तरह की चीज़ें होती हैं। इसमें खास करके हम 2 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। एक होता है पॉजिटिविटिज़म। पॉजिटिविटिज़म जो होता है वो बेसिकली क्वांटिटेटिव रिसर्च में होता है, जिसे हम हिंदी में वस्तुवादी, प्रत्यक्षवाद या यथार्थवाद भी कहते हैं। इसके बाद दूसरा हमारा होता है कंस्ट्रक्टिविटिज़म। जैसे कि आप इसके वर्ड से ही समझ पा रहे हैं कि पॉजिटिविटिज़म और ऑब्जेक्टिविस्टिक या रियलिज़म वाली जो रिसर्च होती है, उसमें उन चीज़ों पे फोकस किया जाता है जिसमें रियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, जिसमें रियलिटी पे बेस्ड होकर कोई रिसर्च की जाती है, और उस रिसर्च को हम क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं। जैसा कि आपके सिलेबस में है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, उसी क्वांटिटेटिव रिसर्च की हम यहाँ बात कर रहे हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च बेसिकली पॉजिटिविटिज़म, रियलिज्म और ऑब्जेक्टिविस्टिक पैराडाइम यानी कि नज़रिए पे बेस्ड होती है। और जब हम कंस्ट्रक्टिविस्ट और इंटरप्रेटिविज्म की बात करते हैं तो वो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, और उसका जो नज़रिया होता है, उसका जो पैराडाइम होता है, वो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, जिसे हम हिंदी में रचनावादी, व्याख्यावादी या गुणात्मक भी कहते हैं। तो चलिए इसको हम आगे देखते हैं। ये 2 इम्पॉर्टेंट रिसर्च है, जो 2 इम्पॉर्टेंट रिसर्च अब हमारे हमारे सिलेबस में है, दैट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। इसको मैंने इस टेबल में डिफाइन किया है। इस टेबल को आप ध्यान से देखें तो आप इस टेबल में अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और मेथडोलॉजी, एक मैंने साथ में एडिशनल एक चीज़ ऐड की है, दैट इज़ कॉल्ड थियोरटिकल पर्सपेक्टिव, कि उसका थियोरटिकल क्या एस्पेक्ट है, थियोरटिकल उसका पर्सपेक्टिव क्या है। थियोरटिकल नज़रिए के से भी हम उसको देखने की कोशिश करेंगे। और एक मेथड। अब आइए आप पैराडाइम, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, पैराडाइम 2 तरह के नज़रियों से होता है, या 2 तरह के नज़रिए होते हैं, 2 तरह का पैराडाइम होता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक है पॉजिटिविज्म और दूसरा है कंस्ट्रक्टिविस्ट। पॉजिटिविज्म जो होता है वो बेसिकली रियलिटी बेस्ड होता है, उसमें क्वांटिटेटिव रिसर्च आती है, और कंस्ट्रक्टिविस्ट जो कि बेसिकली क्वालिटेटिव बेस्ड होता है। आइए हम इसके डिफरेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं, और ख़ास करके हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और थियोरटिकल पर्सपेक्टिव, मेथडोलॉजी और मेथड में हम इसको कैसे अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि ऑन्टोलॉजी में हम ये समझते हैं, जो हमारी पैराडाइम पॉजिटिविटिज्म होती है वो होती है देयर इज़ अ सिंगल रियलिटी और ट्रूथ। ऑन्टोलॉजी में ये मान के चला जाता है
कि हमारी जो रियलिटी है, हमारी जो रिसर्च पे रियलिटी बेस्ड है, वो सिंगल है और रियलिटी पे बेस्ड है और ट्रुथ है। ये बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच होती है। फिर जब हम एपिस्टेमोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑन्टोलॉजी इस पे बेस्ड होती है कि रियलिटी क्या है, व्हाट इज़ रियलिटी, एंड एपिस्टेमोलॉजी इस पे बेस्ड होती है कि जो रियलिटी है उसको हम कैसे जान सकते हैं, हाउ कैन आई नो अबाउट द रियलिटी। तो जब पॉजिटिविज्म की बात करते हैं, मतलब क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं, तो रियलिटी कैन बी मेजर्ड एंड हेंस द फोकस इज ऑन रिलायबल एंड वैलिड टूल्स टू ऑब्टेन दैट। जब हम एपिस्टेमोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें ये ज़रूर देखा जाता है कि रियलिटी को हम मेज़र कर सकते हैं या नहीं, और रियलिटी जो होती है वो मेज़रेबल होती है, इसीलिए उसमें क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है। हम उसको पहले मेज़र करते हैं और इस बात पे फोकस करते हैं कि वो कितने रिलायबल है और जिस टूल से हम उस रियलिटी को ऑब्टेन कर रहे हैं वो टूल कितने रिलायबल हैं। थ्योरेटिकल इसका पर्सपेक्टिव यही होता है कि ये काफ़ी पॉजिटिविटिज्म में होती है और ये पोस्ट पॉजिटिविटिज्म होती है। मेथडोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो इसमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है, सर्वे रिसर्च होता है। किसी भी रिसर्च को जो आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू और सर्वे के थ्रू करते हैं, ये बेसिकली वही रिसर्च होती है। और जब मेथड्स की बात करेंगे तो हम ये समझेंगे कि इसमें क्वांटिटेटिव रिसर्च आता है। बेसिकली इसमें सैम्पलिंग मेथड यूज़ किए जाते हैं, सैम्पलिंग मेजरमेंट होती है, स्केलिंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है, क्वेश्चनेयर होते हैं और इंटरव्यू होता है जो कि पर्टिकुलर किसी एक ग्रुप पे फोकस करता है। इसमें सबसे पहले सैंपल लिया जाता है और सैंपल लेने के बाद हम आगे की रिसर्च कंडक्ट करते हैं। आइए उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं कि कंस्ट्रक्टिविटिज्म क्या होता है। जब हम कंस्ट्रक्टिविटिज्म की बात करते हैं तो ये हम समझ के चलते हैं कि वो किसी भी रियलिटी या किसी भी ट्रुथ पे बेस्ड नहीं हो करके वो उस रियलिटी की बात करते हैं जिसमें कि रियलिटी इज़ क्रिएटेड बाय इंडिविजुअल। जो रियलिटी होती है वो इंडिविजुअल या ग्रुप के द्वारा क्रिएट की जाती है, और इसीलिए जब इसकी एपिस्टेमोलॉजी की बात करते हैं तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि देयरफॉर रियलिटी नीड्स टू बी इंटरप्टेड, क्योंकि इसमें रियलिटी क्रिएट की गई है, इसीलिए रियलिटी को इंटरप्रेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बेसिकली डिस्कवर्ड नॉलेज होता है, द अंडरलाइंग मीनिंग ऑफ इवेंट एंड एक्टिविटीज़। तो चूँकि ये डिस्कवर्ड नॉलेज है, इसीलिए इसको इंटरप्रेट करना, इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये इंटरप्रेटिविज्म होता है, मतलब रियलिटी नीड्स टू बी इंटरप्रेटेड, और इसका जो वे होता है वो सिंबॉलिक, इंटरैक्शनिज्म और क्रिटिकल इंक्वायरी फेमिनिज्म होता है। अब हम जब मेथडोलॉजी की बात करते हैं तो मेथडोलॉजी में हम ये कि इसमें बेसिकली एक्शन रिसर्च होता है और बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसके द्वारा इसमें रिसर्च की जाती है। दूसरा हम देखते हैं कि कैसे कैसे मेथड आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसमें मेथड जो इस्तेमाल कर सकते हैं वो पर्टिकुलर केस स्टडीज़ होते हैं, नैरेटिव मेथड होते हैं, लाइफ हिस्ट्री होती है, ऑब्जर्वेशन होता है जो कि ऑब्जर्वेशन विद पार्टिसिपेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन विद नॉन पार्टिसिपेंट्स। तो ये क्वालिटेटिव इंटरव्यूज़ होते हैं। तो इस तरह से हम ये सारे मेथड यूज़ करके हम क्वालिटेटिव रिसर्च कर सकते हैं। ये बेसिकली क्वालिटेटिव रिसर्च पे बेस्ड होती है, जिसका कि पैराडाइम कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडाइम होता है। चलिए इसके बाद हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्वांटिटेटिव रिसर्च पैराडाइम क्या होता है। पॉइंट वाइज इसको आप अपने पास लिख भी सकते हैं कि क्वांटिटेटिव रिसर्च पैराडाइम जो है वो क्या होता है और उसका जो नज़रिया है, उस अगर हम क्वांटिटेटिव रिसर्च के नज़रिए को देख रहे हैं तो उसमें कौन कौन से पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहली बात कि पॉजिटिविस्ट बिलीव इन द पॉसिबिलिटी ऑफ एस्टैब्लिशिंग कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बिलीव किया जाता है। दूसरा, मेक प्रेडिक्शन एंड एस्टैब्लिश साइंटिफिक लॉ by using scientific method to analyze the social world। सोशल वर्ल्ड से रिलेटेड कोई भी चीज़ें
इसमें साइंटिफिक लॉ इस्टेब्लिश किए जाते हैं और साइंटिफिक मेथड से ही उनको एनालाइज किया जाता है. They believe that the role of neutral researcher is to present an objective explanation of matters of concern and to predict law. Hold a realist or foundationist ontology, जो कि पहले से रियलिटी है, पहले से एग्जिस्टिंग नॉलेज है और उस पे हम बेस्ड होता है हमारी रिसर्च. सोशल रियलिटी इज एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल. जो भी सोशल रियलिटी होती है वो इंडिविजुअल के लिए एक्सटर्नल होती है. ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड हैव नो डिपेंडेंस ऑन द नोअर और रिसर्चर. जो भी रिसर्चर है वो जो ऑब्जेक्ट है जिस पे वो रिसर्च कर रहा है वो इंडिपेंडेंटली और उसका कोई भी डिपेंडेंस नहीं होता है रिसर्चर पर. फिर है एपिस्टेमोलॉजिकली द रिसर्चर एंड द ऑब्जेक्ट टू बी नोन आर डिफरेंट एंटाइटल्स, नीदर ऑफ देम एक्सर्ट्स इन्फ्लुएंस ऑन वन अनदर. एपिस्टेमोलॉजी में क्या होता है कि रिसर्चर और ऑब्जेक्ट जो होते हैं टू बी नोन आर डिफरेंट एंटिटीज़. दोनों अलग अलग एंटिटीज़ है, दोनों डिफरेंट है, उन दोनों का एक दूसरे के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं होता है. वैल्यू फ्री रिसर्च और ऑब्जेक्टिव इन रिसर्च. कोई भी रिसर्च जो होती है हमारी वो वैल्यू फ्री होती है और वो ऑब्जेक्टिव होती है, उसमें ऑब्जेक्टिव होते हैं. हम जो भी रिसर्च करते हैं उसका कोई ना कोई ध्येय, कोई ना कोई पर्पस, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव ज़रूर होता है. थ्रेट्स टू वैलिडिटी आर कंट्रोल्ड बाय प्रिवेंटिव प्रोसीजर्स. उसकी वैलिडिटी को कंट्रोल किया जाता है कैसे? प्रिवेंटिव मेजर्स लेकर या प्रोसीजर्स के द्वारा. Causal relationship can be established and therefore generalization become possible. इसमें कैजुअल रिलेशनशिप होता है और इसीलिए इसमें जनरलाइजेशन पॉसिबल है और बढ़िया है. इसीलिए ये क्वांटिटेटिव रिसर्च का पैराडाइम है. आइए देखते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के क्या पैराडाइम्स है या इसमें क्या क्या मेन मुद्दे हैं, क्या मेन पॉइंट्स हैं जिससे कि क्वालिटेटिव रिसर्च का नज़रिया पता चलता है. Interpretive researcher believe that the reality consists of people's subjective experience of the external world. इसमें क्या होता है कि जो भी रिसर्चर होता है वो ये मान के चलता है कि जो रियलिटी है वो किस पे बेस्ड है? लोगों के एक्सपीरियंस पे बेस्ड है और उनके एक्सटर्नल वर्ल्ड पे बेस्ड है. Adopt an intersubjective epistemology and the ontology believe the reality is socially constructed. तो ये अडॉप्ट करते हैं, क्या अडॉप्ट करते हैं? ये सब्जेक्टिव एपिस्टेमोलॉजी अडॉप्ट करते हैं जिसमें कि ऑन्टोलॉजिकल बिलीफ और रियलिटी दोनों ही कंस्ट्रक्टेड होते हैं, दोनों को ही कंस्ट्रक्ट किया जाता है या हम ये कहें कि उसको बनाया जाता है. एन इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ फेनोमेना ऑफ इंटरेस्ट. इसमें किसी भी फेनोमेना ऑफ इंटरेस्ट पे बहुत ही डेप्थ तरीके से, बहुत ही गहराई से उसको एग्जामिन किया जाता है. Assume that the knowledge and meaning are acts of interpretation and hence there is no objective knowledge which is dependent of thinking and human reasoning. इसमें हम एज्यूम करके चलते हैं कि नॉलेज और मीनिंग जो है वो एक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन है, मतलब इंटरप्रिटेशन के बाद वो आया है. एंड देयर इज़ नो ऑब्जेक्टिव नॉलेज विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ थिंकिंग एंड ह्यूमन रीजनिंग. इंटरप्रेटिव पैराडाइम इज़ अंडरपिन्ड बाय ऑब्जर्वेशन एंड इंटरप्रिटेशन. जो भी इस तरह के इंटरप्रेटिव पैराडाइम्स होते हैं वो किस पर बेस्ड होते हैं? ऑब्जर्वेशन पर और इंटरप्रिटेशन पर. टू ऑब्जर्व इज़ टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट इवेंट. जिस भी इवेंट के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन लेनी है वो हम कलेक्ट करके लेते हैं. टू इंटरप्रेट, जो भी हम इंटरप्रेट करते हैं, इज़ टू मेक मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय ड्राइंग इंटरफेरेंसेस. तो हम जो भी इंफॉर्मेशन निकालते हैं इंटरफेरेंसेस के द्वारा उसको हम इंटरप्रेट ज़रूर करते हैं. कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड एज इट इज़ फ्रॉम सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल and use interviewing or participant observation and subjective relationship between the researcher and the subject. इसमें क्या होता है कि हम इंटरव्यू मेथड को यूज़ करते हैं, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को यूज़ करते हैं, सब्जेक्टिव रिलेशनशिप को यूज़ करते हैं रिसर्चर और सब्जेक्ट के बीच में.
does not predefine dependent and independent variables but focuses on the full complexity of human sense making as the situation emerge. तो इसमें हम प्री डिफाइंड डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स नहीं होते हैं, बट हम फोकस करते हैं कि जिसमें हम कम्प्लीटली कॉम्प्लेक्सिटी पर, ह्यूमन सेंस पर और सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम उसको एमर्ज करते हैं. सो स्टूडेंट, ये था कम्प्लीटली क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम. आपने देखा कि किस तरह से रिसर्च पैराडाइम में क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च की जा सकती है और उसके बिलीव्स क्या क्या हैं, उसके नज़रिए क्या क्या हैं. तो रिसर्च पैराडाइम क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च के साथ हमारा फर्स्ट यूनिट 4th पेपर का कंप्लीट हो चुका है. जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपके फर्स्ट यूनिट में जो लास्ट पॉइंट है वो रिसर्च पैराडाइम है, जिसमें कि क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में हमें जानना था. और आज के इस वीडियो में हमने रिसर्च पैराडाइम इन एजुकेशन, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लिया है. तो आज हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुका है, रिसर्च इन एजुकेशन, कॉन्सेप्चुअल इश्यूज. अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च प्रपोजल. पेपर 4 का सेकेंड यूनिट हम स्टार्ट करेंगे. और यहाँ तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की इश्यूज़ है, तो आप बेझिझक मुझसे सवाल कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.